Go. In the adjoining figure, a point 0 is taken inside an equilateral quad ABCD such that OB is equal to OD, so that AO and C are the same straight line. AOC, we have to prove that is a straight line. Okay. Okay. Okay, so AOB, you can see in the figure, we just cut it outside the this drawing. तो है ना, देखो तुमको आधा समझ में आया ना, एक बार ऐसा देखो समझ में आ जाएगा पूरा. तो ई मान लाई हमें जस्ट काट के बाहर निकाल ले लिए, ई वाला पूरा हाँ. AOC बाहर निकाल ले लिए. तब ऐसा क्लियर दिख रहा लो कि पूरा स्ट्रेट लाइन है. हाँ. ये पढ़े लिए होल कि 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा लाइन के की होगा है 180 डिग्री. 180 डिग्री होगा है सीधा लाइन के. तो अब हमारा ये प्रूफ करे कि मान लें हमारे दू गो बाबा अलग अलग हलखिन, ठीक है, उनकर दू गो बेटा होले. अभी एगो प्लॉट के बाँटे खे. हाँ. हाँ, तो ये बाँटे खेत की करवे कि सबके बराबर बराबर होवे के चाहिए. 4 भाग कर. 4 भाग कर दिलिए, बीच से एगो लाइन ड्रॉ कर दिलिए, फिर 4 भाग कर दिलिए. अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के डिफिनेशन जाने होवे जकर तीनों साइड की होवा है Equal. इक्वल होवा है. मतलब AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC. अगर ये तीनों साइड बा इक्वल है तभी इक्विलेटरल ट्रायंगल करे थे. इक्वल खाली साइड पे नहीं इक्वल होवा है, एंगल वो इक्वल होवा है. हाँ. हाँ, तो तीनों इफ all the angles of the equilateral triangle all the angles of equilateral triangle and all the sides of equilateral triangle is also equal, so it is a equilateral quad. Equilateral quad means इनके जो चारों सब डिविजन्स है ना ये इक्वल होंगे, ये ठीक है. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन. AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CG इज इक्वल टू ED और OB इज इक्वल टू OD इज ऑल्सो इक्वल. OB इज इक्वल टू OD मीन्स ये जो तुम्हारा पॉइंट है ये तुम्हारा क्या है, बीच वाला पॉइंट है. मतलब एकदम जो बीच में है, जो दोनों के आधा आधा एकदम एक बराबर में. मान ली तोर मम्मी या हमर मम्मी या केकरो मम्मी चौखुट पिज्जा बनिल के, गोल पिज्जा नहीं बनिल के, तब आधा आधा करे के तो काट दिलिए, ऐसे बीच से काट दिलिए. छोटका बेबा नाराज ना हो जाए लेकिन से बराबर बराबर काटलिए एकदम, ठीक है. भले ओकरा छुपा के एगो पीस अलग से खा जेबे. हाँ, तो अब टू प्रूफ करे कि है एंगल AOB ई एंगल प्लस COB ई एंगल COB ई एंगल दोनों मिलाए के कितना होते होबे, कितना चाहिए 180 डिग्री. ये हमारा पूरा है नहीं 360, तो ये पूरा एंगल होते 180 होबे के मतलब 180 होबे के. अब कैसे प्रूफ करबे, हम पहले पढ़ ले लिए कंगुरेंसी पढ़ने होबे SSS साइड साइड कंगुरेंसी. इसमें पढ़ने में प्रूफ इन ट्रायंगल AOB. तो ट्रायंगल ध्यान से देखो यहाँ पे AOB ई ट्रायंगल के बात कर रही है. हाँ. और फिर ई ट्रायंगल के बाद AOD या OAD भी बोल सके हैं, OAD ई ट्रायंगल और ई ट्रायंगल. अभी दोनों में देखिए AB इज इक्वल टू AD है. AB इज इक्वल टू AB ई साइड और AD इज इक्वल टू ई साइड. कहाँ इक्वल होगा, काहे कि क्वेश्चन में कहने हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब इक्विलेटरल क्वाड है, तो अगर चारों साइड बात इक्वल होते हैं. हाँ, तो यहाँ देखा भी इन्हें जूम करके इन्हें देखा भी तब ना समझ में थे बुतरुआ बच्चा से. तो अब देखिए ई वाला इक्वल ई के हो गए. अब ऐसा देख भी कि AB इज इक्वल टू AD हो गए. दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, करेक्ट. नाउ OA इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OA. अब OA देखी थी दोनों भाई का हिस्सा है. जैसे बाबूजी कैसे बीच में पड़ जाते हैं, एगो बेटा कर ले तो बोलो सही, हमें बोलते नहीं बोली सही. और ऐसे ही ट्रायंगल बा दोनों कर ले तो हमरो हिस्सा ही तो हमरो हिस्सा, ठीक है. तो ठीक है, दोनों का कॉमन मतलब जो दोनों में है. हाँ, जैसे माँ बाप होते हैं तो ऐसे OA की हो गए दोनों के कॉमन साइड हो गए तो इक्वल होबे करते. अब OB इज इक्वल टू OD क्वेश्चन में गिवन है, पहले से देल है कि OA इज इक्वल टू OD है. तो अब जकर तीनों साइड बा इक्वल हो गए तो SSS कंगुरेंसी साइड कंगुरेंसी की जाना ये कि तीनों साइड इक्वल हो गए तो ट्रायंगल की है कंगुरेंट है. अब कंगुरेंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस समझो. जैसे आई मे बी सिमिलर टू माय फादर और मे नॉट बी कंगुरेंट टू माय फादर. कंगुरेंट मतलब शेप और साइज दोनों इक्वल होवे के चाहिए. मतलब साइज और शेप मतलब जो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर है, जो हमारा हाइट है 5'4" है 5'5" है, तो उतना ही हाइट उनको होवे के चाहिए. मतलब जकरा हम शेप साइज ओवरलैप कर जीते. जैसे मान ली कि ई जो कंपास बॉक्सवा में जो वो नहीं हो त्रिभुज बा बनल
ओकरा उठा के हम ऐसे एजा रख दिलिए तो अगर ये पूरा पूरा छपा गेले, मान ली पीजे है तो ई टू करवा उठा के ऐसे झाँक दिलिए तो झपा गेले, दोनों एक के दिख रहे, ओवरलैप कर लेके तो की हो जेते कंगुरेंट, कंगुरेंसी। और सिमिलर मतलब मान ली कि ई ऐसे बनल है, ठीक है, ई ट्रायंगल मान ली ऐसे बनल है, ठीक है, ऐसने एगो और बड़का बना दिलिए तो ई सिमिलर हो सका है लेकिन कंगुरेंट नहीं हो सका है। का है ऐसा देख भी, इस सिमिलर होते की होते सिमिलर, तो इसको बोलते हैं सिमिलर, मतलब इस सिमिलरिटी होगा। तो सिमिलर मतलब दोनों एक जैसा दिख सका है लेकिन शेप साइज बर्गर छोटकर हो सका है। तो तुम अपन बाबूजी के सिमिलर हो सका है, हाँ, कंगुरेंट हो भी सका है नहीं हो सका है, मतलब हाइट बॉडी वेट सब मैच कर सको नहीं हो कर सको। तो सिमिलर, अब कंगुरेंट मतलब की बोले कि दोनों इक्वल है एकदम, दोनों बराबर साइज, मतलब अगर उठा के जा रख दिलिए तो दोनों झपा गए तो ये हो गए कंगुरेंट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिमिलरिटी एंड congruency. So you can easily understand this one. Now coming back to this, what we have to prove angle AO is equal to COB. So we know that from the triangle AOB and AOD, this is AO is the common side and OA is the common side and AB and AD is given, that is equal. OA and OD is equal to equal. So from side congruency we know that triangle AOB is congruent to triangle OAD. Triangle AOB is congruent to AOD, ऐसे OAD भी बोल सकते हैं इनको। तो ये और ये दोनों क्या हो गया congruent। अब ये दोनों if both the triangles are congruent then their angle AOB, this angle should be equal to this angle. AOB is equal to AOD होना चाहिए, angle AOD, this angle और this angle should be equal होना चाहिए, because from CPCT, what is the full form is CPCT, congruent parts of a congruent triangle should be equal, is equal होता है, okay, equal होता है। तो congruent parts अगर ये दोनों congruent हो गया तो इसका एंगल भी इक्वल होना चाहिए, ओके, इक्वल हो गया। अब ये एंगल लिख दिए। सिमिलरली अगर हम ये दोनों इक्वल कर दिए तो सिमिलरली ये और ये भी इक्वल होता है। ट्रायंगल, अब ई ट्रायंगल में देखिए कि है COB ई ट्रायंगल और COD ई ट्रायंगल, दोनों में फिर ये एंगल दोनों इक्वल हो जाते होता है ना। तो अब हम लिख दिए पूरा। अब ये पूरा जब एंगल ऐसे होता है, एक बोला है सॉलिड एंगल, की बोला है सॉलिड, ये कितना हुआ है 360। पूरा एक राउंड जब गोल गोल मान लो एगो चीटी गोल गोल ऐसे घूम लिया तो 360 डिग्री घूम लिया, ठीक है। एगो बच्चा पार्क में ऐसे गोल गोल घूम लिया तो 360 डिग्री घूम लिया। तो अब देखो कि 360 डिग्री हो गया तो हम ई एंगल प्लस ई एंगल प्लस ई एंगल प्लस ई एंगल, मतलब AOB प्लस COB प्लस COD प्लस DOA, ठीक है। ये तीनों या AOD जो ऐसा लिखल हो AOD, ये चारों एंगल के समेशन 360 लिख दिलिए। अब हम पहले वी ऑलरेडी आर नोइंग दैट एंगल AOB इज इक्वल टू AOD, इक्वल है। तो हम एक 2 टाइम्स लिख दिलिए, 2 बार, दोनों बराबर है तो 2 बार लिख दिलिए। फिर COB इज इक्वल टू COD, तो एक 2 बार लिख दिलिए। अब 2 कॉमन बाहर निकाल लिए, दोनों में 2 कॉमन ले, दोनों बाहर निकले। सो व्हेन वी टेक इन 2 कॉमन्स, नाउ this is in the multiplication form, so we can take this side to the equation, it will be become it will come in division form. So when you divide 360 by 2, what will you get? 180. That's what you have to prove. That's what you had to prove or not? एंगल AOB प्लस एंगल COB is equal to 180 डिग्री। सीधा लाइन है, ये प्रूफ करके दिखाओ। ले बात कर दिलियो बकलोल, देख हो गलो प्रूफ। नहीं होलो तो फिर से एक बार बतवाइयो, ध्यान से सुन एकदम बढ़िया से, बिहारी ठोठ स्टेट में जे में समझ में आवो। सीधा बात है, बाबूजी का जमीन हो तो 2 पार्ट में बराबर डिवाइड कर देनी। अभी लेनमा सीधा है कि नहीं, ये तो बाबूजी कह रहा प्रूफ करेंगे, कैसे करबी प्रूफ। तो उनका कहीं कि ई वाला प्लॉटवा और ई प्लॉटवा दोनों बराबर है, तो इहो धगवा देखियो यहाँ से AO इज इक्वल टू AO हो गए, दोनों इहो प्लॉटवा की कॉमन आरी हो गए, ई कॉमन आरी हो गए। और ई फिर AB इज इक्वल टू AD, देखिए ई वाला और ई दोनों इक्वल होते, का है दोनों बराबर बांट लिया, ई बराबर हो गए। तो ई ट्रायंगल बा, ई वाला जो त्रिभुज बा, ई त्रिभुज बा की इक्वल हो गए। तो ई त्रिभुज बा जब इक्वल हो गए तब AOB, तो ई एंगल बा और ई एंगल वो इक्वल होते हो गए इक्वल। तब ई एंगल बा एकर बराबर हो गए, ई एंगल बा एकर बराबर हो गए। तो तीनों के एंगल बा के जब पूरा के समेशन कराइए तो हम जाना ये कि 360 जब एक राउंड पूरा गोल घुमाइए तो 360 डिग्री हो पाए।
तो ई एंगल वाई इक्वल टू एंगल दो बार लिख दिलिए दोनों के, क्योंकि दोनों बराबरे है। एगो टॉफी एकरो में, एगो टॉफी एकरो में, एगो टॉफी एकरो में, तो दो टॉफी मल्टीप्लाई नहीं कर देवे, दो बार लिख दिलिए, एक बाहर निकालिए, काट लिए 180 आ गई। अगर 180 आ गए मतलब हम जाना ये कि स्ट्रेट एंगल है, तो कितना हो गए 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब कि स्ट्रेट लाइन है, सीधा है। समझ में आ गया? यस सर। थैंक यू बच्चा, ऑल द बेस्ट। यस सर।